अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए भजन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रकृति कहाँ रहती है? वो अग्नि कौन सी है जो जल में निवास करती है? विश्वल को सत्ता तब नमन, विश्वल को सत्ता तब नमन। ये महान आत्मा क्या है संसार में जिसके लिए कहते हैं तत्वदर्शी? ये महान आत्मा सबसे पहले तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, तत्वों का अनुभव होना चाहिए। ये महान आत्मा संसार में जीव तत्वों से ज्ञान से पीछे हो गया है। ये महान आत्मा देखा है जिसके लिए हम उदाहरण देते हैं कि तत्व ही अंधकार है और तत्व ही प्रकाश है। ये महान आत्मा तत्वों में जो द्वार है, तत्वों में जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां पांच तत्व शरीर में हर जीव के होती है। ये महान आत्मा इंद्रियां पांच तत्व शरीर में हर जीव के होती है। ये महान आत्मा तत्वों का ज्ञान क्या होना चाहिए? सबसे पहले सद्भाव, सद्भाव, नम्रता, दयालुता। ये महान आत्मा जब सद्भाव है, नम्रता है, दयालुता है, शीतलता है, देखा है ये महान आत्मा तत्वों से ही फूल की उत्पत्ति होती है और उसी फूल में किसी में सुगंध आ रही है तो किसी में गंध आ रही है। तत्व के दो रूप हो गए। ये महान आत्मा फूल में तत्व के ही फूल होते हैं, किसी में नीला रंग है तो किसी में पीला रंग है। तत्व के ही फल होते हैं, किसी में खट्टापन होता है तो किसी में मीठापन होता है। इसी प्रकार से महान आत्मा तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। मानव के शरीर में मानव का दुख का मुकाम कौन सा है? मानव के शरीर में मानव का सुख के मुकाम कौन सा है? सबसे पहले इसे जानना चाहिए। ये महान आत्मा ये शरीर पांच तत्व शरीर देखा है जिसके लिए हम बोलते हैं कछुआ। ये महान आत्मा कछुआ कीट होता है, कछुआ के लिए कीट कह सकते हैं। कछुआ जो कीट होता है उसके अंडा छोटे आकार का होता है और उसी अंडे के लिए पृथ्वी एनर्जी देती है। अंडे में कौन एनर्जी देती है? पृथ्वी। क्यों? अंडा पृथ्वी में ही दबा हुआ है और वो पृथ्वी एनर्जी देती है। जिस पृथ्वी में अंडा दबा हुआ है उस पृथ्वी के द्वारा उसे तत्व मिलते हैं। अंडे में पृथ्वी के द्वारा तत्व मिलते हैं। अंडे में तत्व होते हैं। ये महान आत्मा देखा है जिसके लिए कहा पृथ्वी में जो अंडा होता है एक होता है पृथ्वी तत्व, एक होता है पानी तत्व, उसमें जो जीव होता है
जो जीव होता है, तो उसमें जो अंडा का संचालन होता है, जो घूमता है, उसमें वायु तत्व होता है। उसमें तत्व एक कम होता है, वो कौन सा कम होता है? पृथ्वी तत्व अंडे में होता है, वायु तत्व अंडे में होता है, अग्नि तत्व अंडे में होता है और जल तत्व अंडे में होता है। उसमें एक तत्व कम होता है, आकाश तत्व। ये महान आत्मा इसी प्रकार से अंडा आवाज दे नहीं सकता, अंडा आवाज ले नहीं सकता। जो अंडे में जीव है वो आवाज दे भी नहीं सकता, आवाज ले भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, सुगंध को सूंघ भी नहीं सकता। तो ये महान आत्मा आकाश तत्व जो है, अगर आकाश तत्व नहीं है तो आप देख नहीं सकते, आकाश तत्व नहीं है तो आप सुन नहीं सकते, आकाश तत्व नहीं है तो आप सूंघ भी नहीं सकते हो। इसी प्रकार से महान आत्मा आकाश तत्व का कितना महत्व है। आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो शक्ति है, वो आकाश तत्व संबंधित नहीं है। इसीलिए आप ऊर्जाहीन हो, आप शक्तिहीन हो। ये महान आत्मा देखा है, पृथ्वी में सुंदरता कब आती है? जहां खुला आकाश होता है। अगर जल के लिए ढक दिया जाए तो जल में चमक रहेगी, जल में चेहरा दिखाई देगा, दिखाई देने वाला नहीं। इसी प्रकाश के लिए फूल को अगर आकाश रोक दिया जाए, छाए में रख दिया जाए, तो फूल में उतनी सुंदरता रहेगी, सुंदरता रहने वाली नहीं। फल को अगर ढांक दिया जाए, बांध दिया जाए किसी में, तो उसमें कलर का परिवर्तन हो जाए। इसी प्रकार से महान आत्मा पृथ्वी और आकाश दोनों की पावर मिलती है तो चेतना चैतन्य होती है। क्या होती है? चेतना चैतन्य होती है। इसी प्रकार से महान आत्मा, संसार में ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान दो ही है, जड़ और चेतन। कितने ज्ञान है? जड़ और चेतन। ये महान आत्मा ज्ञान बड़ा कौन सा है? बड़ा ज्ञान कौन सा है? जड़ किसके लिए कहते हैं? जड़ किसके लिए कहते हैं? ये महान आत्मा जिसको कहते हैं निर्जीव, जिसके अंदर आत्मा नहीं है। जीव तो नहीं जानते, सब बच्चे सीधी सीधी जानते हैं आत्मा। इसीलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं जिसमें चेतन आत्मा नहीं है। चेतन आत्मा का मतलब जो आत्मा बोल नहीं रही है, जो आत्मा देख नहीं रही है, जो आत्मा सुन नहीं रही है। जो वस्तु है सुन नहीं रही है, देख नहीं रही है, बोल नहीं रही है, खा नहीं रही है, उसको बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? जड़। जो देख रही है, सुन रही है, बोल रही है, खा रही है, पकड़ रही है, चल रही है, उसके लिए बोलते हैं चेतन। अब जड़ और चेतन में कितना अंतर है? जड़ माने पृथ्वी और चेतन माने आकाश। जड़ माने पृथ्वी और चेतन माने आकाश। सुंदरता सागर की हो, सुंदरता पहाड़ की हो, सुंदरता जंगल की हो, सुंदरता मैदान की हो, उस जगह अगर खुला आकाश नहीं हो तो क्या पहाड़ में सुंदरता रहेगी?
उस जगह खुला आकाश ना हो तो क्या जंगल में सुंदरता रहेगी या सागर में सुंदरता रहेगी? ये महान आत्मा इसीलिए कहा जाता है जड़ और चेतन। आपके शरीर में जड़ कर्म कितने हैं और चेतन कर्म कितने हैं? इस शरीर के द्वारा जड़ कर्मों की कितनी उत्पत्ति करते हो, चेतन कर्मों की कितनी उत्पत्ति करते हो? ये महान आत्मा इसी को जानना बड़ा जरूरी है। जड़ और चेतन में इतना ही अंतर है। जड़ कर्म कौन कौन से हैं और चेतन कर्म कौन कौन से हैं? जो आप कान से कर्म कर रहे हो वो जड़ है, आंख से कर्म कर रहे हो वो जड़ है, नाक से कर्म कर रहे हो वो जड़ है, मुंह से कर्म कर रहे हो वो जड़ है, जितनी इंद्रियां द्वारों से कर्म कर रहे हो वो जड़ कर्म है। वो जड़ कर्म कैसे हैं कि इनसे आप अनुभव किसका करोगे? जिसको हम बोलते ज्ञान और कर्म, दो इंद्रियां हैं, ज्ञान कर्म, जड़ और चेतन। इन इंद्रियों के कर्म आपको शरीर के बंधन में लाएंगे। किसके बंधन में लाएंगे? शरीर कहाँ रहेगा? शरीर कहाँ रहेगा? पृथ्वी लोक में। और पृथ्वी लोक में शरीर रहेगा तो आपको जड़ का मतलब जैसे देखा है वृक्ष एक जगह खड़ा रहता है। किस जगह खड़ा रहता है? एक जगह खड़ा रहता है, उसके लिए बोलते हैं वृक्ष, उसके लिए बोलते हैं जड़ वृक्ष। क्या बोलते हैं? जड़ वृक्ष। अब वो जड़ वृक्ष आपको खा नहीं रहा है, वो जड़ वृक्ष आपकी कोई वस्तु खा नहीं रहा है, वो जड़ वृक्ष आपकी कोई सुगंध सूंघ नहीं रहा है, वो आपकी कोई वस्तु देख नहीं रहा है, वो आपकी कोई वस्तु पकड़ नहीं रहा। अब आप क्या कर रहे हो? उस जड़ वृक्ष से कामना कर रहे हो। क्या कामना कर रहे हो? जड़ वृक्ष से कामना क्या कर रहे हो? वो जड़ वृक्ष जब खा नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, सूंघ नहीं रहा है, पकड़ नहीं रहा है, तो जड़ वृक्ष को आपको किस माध्यम से आनंद देगा? आप किस मानव से आनंद ले रहे हो? किस माध्यम से आनंद लेना चाहिए? किस माध्यम से आनंद ले रहे हो? वृक्ष की जरूरत है लकड़ी के लिए, वृक्ष की जरूरत है छाया के लिए, वृक्ष की जरूरत है फूल के लिए, वृक्ष की जरूरत है फल के लिए। इस प्रकृति ने वृक्षों को जो बनाया है, वृक्षों की जो उत्पत्ति की है, वो चार माध्यम से बनाया है। आपके अंदर ज्ञान इंद्री कितनी है? ज्ञान इंद्री कितनी है? कर्म इंद्री कितनी है? गिनो। ज्ञान इंद्री एक, यहां से नीचे ज्ञान इंद्री एक, ज्ञान इंद्री दो, ज्ञान इंद्री तीन और ज्ञान इंद्री चार। ये जो खुली हुई है, यहां से नीचे कर्म इंद्री एक, कर्म इंद्री दो, कर्म इंद्री तीन, कर्म इंद्री चार और कर्म इंद्री जिसको कामना इंद्री बोलते हैं, इंद्री पांच। कितनी इंद्री हुई? पांच। और यहां से ज्ञान इंद्री चार। अभी मैंने उदाहरण दिया, फल का आनंद कितने मिलेंगे?
वृक्ष के आनंद कितने मिलेंगे, फूल के आनंद कितने मिलेंगे, वृक्ष का आनंद एक मिलेगा, उसका आनंद एक है। जब उसको आप फूलने से पहले अगर आप उसे ग्रहण कर लोगे तो उसकी शाखा, लकड़ी और पत्ती ही काम में आएगी, चिराई काम में आएगी नहीं आने वाली, फूल काम में आएगा नहीं आने वाला, फल काम में आएगा नहीं आने वाला। अब आप एक ही कर्म से 3 कर्मों को नष्ट करते हो। क्या करते हो? एक कर्म करने से 3 कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसी वृक्ष को आपने फूल आने से पहले अगर जड़ से काट लिया तो छाया भी चली गई, खाली लकड़ी मिलेगी, छाया भी चली गई, फूल भी चला गया और फल भी। आपको एक कर्म करने से 3 कर्म आपके निरस्त हो गए, निरस्त हो गए। तो इस शरीर में ऐसा कर्म कौन सा है जो एक कर्म करने से 3 कर्म निरस्त हो जाते हैं? इंद्री मैंने 4 बताई है ज्ञान। सबसे पहले इंद्री कौन सी चलाओगे? जिस इंद्री से 4 कर्म नष्ट होते हैं। चार कर्म में 3 कर्म नष्ट हो जाते हैं, एक कर्म मिलता है जिसको मैंने बताया लकड़ी, छाया, फूल और फल। 4 हो गए और 4 में एक ले लो, लकड़ी ले लो, काट लो वृक्ष को, तो छाया नष्ट हो गई, फूल नष्ट हो गया, फल नष्ट हो गया। तो इस इंद्रिय में कौन सी इंद्रिय है? इंद्रिय भी 4 है आपके, देखा है? मैं बड़े आनंद की बात करता हूं बच्चों। एक बात बताओ, कितने बच्चे हो जो स्कूल में नहीं गए हो और कितने बच्चे जो स्कूल में गए हो? कितने बच्चे हो जो स्कूल में गए हो? इधर कितने बच्चे जो स्कूल में गए हो? देखो क्या परसेंट हाथ है, नीचे कर लो। देखा है जिसको बोलते हैं टीचर। टीचर जब श्याम पट पे शब्द लिखता है तो बोलता है, अगर वो इंग्लिश में लिखेगा तो जितने उसके क्लास में बोलेगा ए, तो सब बच्चे कहेंगे ए, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? वो कहेगा आ, तो सब बच्चे कहेंगे आ। तो मैं एक को पढ़ा रहा हूं या 2 को पढ़ा रहा हूं? मैं सबको पढ़ा रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं जो आज पढ़ाता चला आया हूं, 6 साल से कोई पढ़ रहा है, यहाँ इस क्लास लग रहा है, कोई 5 साल से पढ़ रहा है, कोई 7 साल से पढ़ रहा है, कोई 8 साल से पढ़ रहा है, कोई 6 महीना से पढ़ रहा है, कोई 3 महीना से पढ़ रहा है, कोई 1 महीना से पढ़ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सब एक ही बराबर हो पढ़े हुए? 6 महीना वाला ना बोले, 1 महीना वाला ना बोले, 2 महीना वाला ना बोले, 5 महीना वाला ना बोले, कम से कम 5 साल वाला तो हाँ करे। मैं तत्वों का ज्ञान देता हूं, मैं प्रकृति का ज्ञान देता हूं, मैं निर्गुण का ज्ञान देता हूं, यही तो मैं ज्ञान दे रहा हूं। और इसी की एनर्जी से मैं आपको एनर्जी मान कर रहा हूं। शरीर अभी मैंने कहा साकार के तत्व होते हैं। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं क्योंकि क्लास में जे भी बैठे हैं, आगी साकार होती है या निराकार? आगी कैसी होती है? कैसी? बोलो बेटा, कैसी होती है? निराकार या साकार? हैं? वायु कैसी होती है? हवा? साकार या निराकार? आकाश कैसा होता है? निराकार। 3 हो गए। अग्नि लकड़ी में है तो निराकार है, दिखाई नहीं दे रही। अग्नि जल रही है तो थोड़ी ऊंचाई पे जाकर निराकार हो गई, दिखाई
नहीं दे रही। वायु निराकार है, खुले आकाश में जा रही, ऊपर को देखो तो आप वायु को देख नहीं सकते चल रही है या नहीं चल रही। आप वायु को जब ही देख सकते हो जब साकार कोई वस्तु देखोगे हिल रही है। वैसे आप देख नहीं सकते आकाश को देखकर वायु चल रही या नहीं चल रही। और आकाश तो है, वो भी निराकार है। 5 तत्वों में से 3 तत्व निकाल दिए, अब 2 तत्व कौन कौन से बचे हैं? मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो मीठी कीलें खाने वाले या सत्संग सुनने वाले, बोलो भाई। ये आपका शरीर कै तत्वों का है? 5। कौन कौन से 5 तत्व हैं? ऐसे जी पढ़ाई करते होंगे, कल से रोटी नहीं खाएगी। मैं सिर्फ इसी बात का ज्ञान दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे कहीं फंसे ना। ये खाली कथावाचक की जैसे बच्चे थोड़ी देर हा 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 करते, मीठी कीलें मिली, खीर मिली और खाकर चले गए, सो गए। देखो, ध्यान रखो, सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा होता है? नहीं, आत्मज्ञान तो होता है। एक साधारण में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा होता है? साधारण में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा होता है? आप लोग बताओ, साधारण में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा होता है? आज मैं समझा रहा हूं, कल नहीं समझाऊंगा, कल मैं बोलता चला जाऊंगा। एक ज्ञान होता है जो आप डायरी लेकर बैठे हो, एक पुस्तक ज्ञान है, और इस ज्ञान से बड़ा होता है अनुभव ज्ञान, जो पुस्तक नहीं होती है और पुस्तक का लिखा हुआ नहीं देखता है और बोलता चला जाता है। और वही अनुभव ज्ञान होता है जो अपने दिमाग में भर लेता है, उसका अनुभव कर लेता है। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर ये आप पुस्तक ले ले घूमोगे तो आप अधूरे रहोगे। क्यों? इस पुस्तक ज्ञान को तो आप पढ़ सकते हो, अनुभव ज्ञान को ही अनुभव कर सकते हो। तो अनुभवी ज्ञान बड़ा होता है कि अनुभव करने वाले ने ही पुस्तक की उत्पत्ति की है। किसने उत्पत्ति की है? अनुभव करने वाले ने ही पुस्तक की उत्पत्ति की है। अब बड़ा है अनुभव ज्ञान। आप जितने लोग बैठे हो पुस्तक ज्ञान के अनुभवी हो। किसके हो? पुस्तक ज्ञान के ज्ञानी हो, अनुभवी ज्ञानी नहीं हो। और जब तक अनुभवी ज्ञानी नहीं होगे तब तक अधूरे रहोगे। कैसे रहोगे? अधूरे रहोगे। बाकी आपको देखा जाए तो शायद मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ये शरीर में क्या तत्व है? 5 तत्वों को पता नहीं है। मेरे शरीर में क्या साकार तत्व है, आपके शरीर में क्या सूक्ष्म तत्व है। अपने शरीर का जिसे ज्ञान नहीं तो संसार के देवी देवताओं का ज्ञान कैसे होगा? अगर किसी देव स्थान पे जाते हो तो मैं देखता हूं लाइन लगा के कीले रखते जाते हो, बसाता रखते जाते हो। तो हुआ पूछा, तुम कौन महाराज हो? तुम कौन महाराज हो? तुम कौन महाराज हो? हमारे अंदाज से अगर 30 स्थान होंगे, 20 स्थान होंगे तो क्वेश्चन से मतलब है, पूछने से मतलब नहीं। ये अनुभवी ज्ञान सबसे बड़ा है। आपके शरीर में 2 साकार तत्व हैं, जल और पृथ्वी। 3 सूक्ष्म तत्व हैं, अग्नि वायु जल नहीं, अग्नि वायु आकाश। अब आपके लिए इन 2 तत्वों के बंधन में आप बंधे पड़े हो। किसके? पृथ्वी और जल के ही बंधन में बंधे पड़े हो।
देखा है, यहां तक है कि आप भी वहीं बंधे पड़े हो। फल पृथ्वी और जल का होता है कि फल में जूस होता है और ऊपर बुकला होता है। बुकला को जूस नहीं कह सकते और गुठली बीज को जूस नहीं कह सकते। तो देखा फल में क्या होता है, किसी का जूस फेंका जाता है, गुठली ग्रहण की जाती है, और किसी की गुठली फेंकी जाती है तो जूस ग्रहण किया जाता है। किसी का चुकला ग्रहण किया जाता है, गुदा फेंका जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दो ही तत्वों का है, जल पृथ्वी। यहां तक देखा जाए कि मानव जल और पृथ्वी के बंधन में बंधा पड़ा है। दानव भी पृथ्वी और जल के बंधन में बंधा पड़ा है, और देवता भी जल और पृथ्वी के बंधन में बंधा पड़ा है। ये तो साकार ही दोनों हैं। देखा है, अब वो देवता कौन कौन से हैं जो जल और पृथ्वी के बंधन में है? वो दानव कौन कौन से हैं जल और पृथ्वी के बंधन में है? वो मानव कौन कौन से हैं जो जल और पृथ्वी के बंधन में है? देखा है, जिसको बोलते जल और पृथ्वी के बंधन। जल और पृथ्वी के बंधन का मतलब ये महान आत्मा जो देवता प्राकृतिक का आनंद लेता है। किसका? प्राकृतिक का आनंद लेता है कि प्राकृतिक ने ही जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति की। किसने की है? प्राकृतिक ने, जिसे हम बोलते हैं प्रकृति। प्राकृतिक ने ही जल, वायु, अग्नि की उत्पत्ति की है। ये महान आत्मा वो क्या जल को ग्रहण कर सकती है? वो क्या अग्नि को ग्रहण कर सकती है? करती है या नहीं? क्यों बताओ? ग्रहण करने का मतलब दो होते हैं। ग्रहण करने के मतलब दो होते हैं। देखा है, मानव जिसके कहते हैं मानव जो प्रकृति का आनंद लेता है, अनुभव करता है, प्रकृति को ग्रहण करता है। देखा, ये महान आत्मा आपका शरीर यहां आकार लिया। किसने आकार लिया? आपके शरीर ने आकार लिया। जब तक आप उस अंड में रहे तब तक तो आपको पृथ्वी एनर्जी देती रही। कौन देती रही? पृथ्वी। तब तक आपको कौन एनर्जी देता रहा? जल और पृथ्वी। अब आपको अगर जल पृथ्वी में ही छिपा के रख दिया जाए तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी या चली जाएगी? मिलेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। अब आप अपनी एनर्जी को कहां जोड़े बैठे हो? आप अपनी एनर्जी को जल और पृथ्वी में जोड़े बैठे हो। कभी आपने अपनी एनर्जी इस जल और पृथ्वी जो आकार है, जिसको बोलते ये आकार दिखाई दे रहा, किसका दिखाई दे रहा है? जल पृथ्वी का आकार, ये साकार शरीर दिखाई दे रहा है। इस साकार शरीर से आपने कभी इन तीन निराकार एनर्जियों को निकाला है बाहर? क्या कभी इन तीन एनर्जियों का आनंद लिया है? तीन एनर्जियों का आनंद नहीं लिया। देखा है,
एनर्जियों का आनंद लेने वाला आनंदकारी हो जाता है। ये तीन एनर्जी किससे आनंद लेती है? आकाश से। प्रकाश के लिए आकाश चाहिए, वायु के लिए, जिसको बोलते हैं वायु, वायु माने कान, हवा के लिए या खुले जो आपके अंदर हवा आ रही, कहते हैं इधर को मुंह करो, इधर से आवाज आ रही, आवाज के लिए आपको आकाश चाहिए, और सुगंध के लिए आपको आकाश चाहिए। तो इनमें सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? किधर से चलोगे आप? 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 पे जाते हो, या 4 से 1 पे आते हो? 1 से चलते हो। अब आप किस तरफ चलोगे? मैंने बताया प्रकाश के लिए आकाश चाहिए, आवाज के लिए आकाश चाहिए, और सुगंध के लिए आकाश चाहिए। तो इसमें आवाज बड़ी है या सुगंध बड़ी है या प्रकाश बड़ा है? बोलो बच्चों, क्या बड़ा है? देखा, बड़े आनंद की बात। ये समझना बहुत मुश्किल है, इसी को समझना चाहिए। तीनों लाइन द्वार, जिसको मैं बोलता कि द्वार। सुगंध यहाँ है, इसके ऊपर आवाज है, और इसके ऊपर प्रकाश है। ठीक है? अब बताओ ये बीच की आवाज बड़ी कैसे हो गई? अब आप तो बीच की है, नीचे सुगंध है और ऊपर प्रकाश है। बोलो, अगर आपने बीच का अक्षर बड़ा बनेगा या दाएं और बाएं का? अगर आपने 1 बनाया और 2 बना दिए और 0 बना दिया, तो कौन सा अक्षर बड़ा होगा? किधर का होगा? लास्ट का या शुरुआत का? कौन सा बड़ा होगा? 0, 0 बड़ा। और दूसरा उससे छोटा होगा, और तीसरा उससे भी छोटा होगा। आपने बता दिया बीच का बड़ा। तो देखा है ये महान आत्मा आत्म, मैं एक आत्म की बात करता हूं, जिसको बोलता हूं जीव। आत्म, आत्म प्रकाश संबंधित है। आत्म किसके संबंधित है? आत्म प्रकाश संबंधित है, और आपका मन आवाज संबंधित है, और आपका तन सुगंध संबंधित है। आपके अंदर क्या हो गए? कोई फल है, कोई वस्तु है, अगर उसमें सुगंध सही नहीं आती तो उसे ग्रहण नहीं करोगे, छोड़ दोगे। क्या ग्रहण कर सकते हो? आपके लिए सुगंध सही आ रही है तो उसे ग्रहण कर लोगे। आवाज का मतलब है, आवाज के लिए अगर कहीं आपको न्योजक बज रही है, अनहद आ रही है, अनहद का मतलब हद नहीं कितनी आवाजें आ रही हैं, तो आपका मन स्थायी हो जाएगा, मन रुक जाएगा।
अब ये तो दो इनके हो गए। आत्म आनंद जब आएगा आपके लिए, आपका भाई अगर आड़ में रहे, आवाज देता रहे तो आप बेचैन रहोगे? उतना आनंद आएगा? जब खुले सामने आ जाएगा आंखों के, तो फिर शांति से आनंद आने लगेगा। इसी प्रकार से आंख को सुगंध अगर पर्दा के उस पार है तो क्या पूर्ण सुगंध आएगी? आने वाली नहीं। आत्म की सफाई प्रकाश से होती है, ध्यान रखना। किससे होती है? आत्म की सफाई प्रकाश से होती है और आत्म में बल प्रकाश से बढ़ता है। अब आपका आत्म बल, जिसको बोलते हैं आत्म बल, आत्म शक्ति, आत्म ज्ञान, ये आत्म को जब आनंद आता है जब आत्म में प्रकाश की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? आत्म में प्रकाश की उत्पत्ति होती है। अब आत्म में प्रकाश की उत्पत्ति कब होगी? आत्म में प्रकाश की उत्पत्ति कब होगी? कि प्रकाश की उत्पत्ति कहां से है? प्रकाश का मालिक कौन है? इस बल्ब को आकाश, ये खुला मैदान है और खुले मैदान से उतार कर उल्टी धर दो इसी जमीन में, आकाश से छिपा दो। आकाश से छिपाने का मतलब दबा दो तो प्रकाश मिलेगा। फिर आंख को ताकत मिलेगी। अंधेरे में आपको इसी लाइट को अभी छिपा दिया जाए, ढांक दिया जाए, जमीन से ढांक दिया जाए या इस बत्तर से ढांक दिया जाए, ये सभी पृथ्वी तत्व है। इसको किससे ढांक सकते हो? दो तत्व ऐसे हैं, जल और पृथ्वी, जिससे इस प्रकाश को दबा सकते हो। बाकी अग्नि से भी नहीं दबेगा और वायु से भी नहीं दबेगा। आकाश से तो इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो ये महान आत्मा अब आपको तत्वों को ज्ञान कब होगा? तत्वों का ज्ञान जब होगा, प्रकृति का ज्ञान जब होगा, जब आपको आत्म प्रकाश होगा, आत्म विश्वास होगा। क्या होगा? आत्म विश्वास, आत्म निर्भर। आपको आत्मविश्वास जगाना होगा। जब आत्मविश्वास हो, कहते अरे हिम्मत से काम कर, बोलते हैं हिम्मत से काम कर, आत्मविश्वास जगा, कहते हैं आत्म विश्वास कर। तो ये महान आत्माओं, आपको आत्मविश्वास करने से कौन कौन शक्तियां जागृत होंगी, जग जाएंगे? आत्मविश्वास करने से कौन कौन शक्तियां जागेंगी? एक बात बताओ, आपका जो शरीर बना है कितनी वस्तुओं का बना हुआ है? अभी मैंने बताया 5 तत्वों का। इसमें पृथ्वी तत्व है, इसमें वायु तत्व है, इसमें आकाश तत्व है, इसमें अग्नि तत्व है और इसमें जल तत्व है। ये शरीर तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो 5 तत्व का है। क्या अपने लोगों को इस शरीर पर विश्वास नहीं है? विश्वास है या नहीं? विश्वास है।
विश्वास है तभी कहते हो हम इतना वजन उठा लेंगे, हम इतना शरबत पी लेंगे, हम इतना दौड़ लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इस 5 तत्व शरीर को संचालन करने वाला कौन है? जो आपका 5 तत्व शरीर है, इसको संचालन करने वाला कौन है? शरीर का संचालन करने वाला, 5 तत्वों का संचालन करने वाला। ये तो शरीर का संचालन हो गया। 5 तत्वों का संचालन करने वाला तत्व 2 प्रकार के हैं। क्या प्रकार के तत्व? वो 2 प्रकार के कौन कौन से तत्व हैं? इधर है तो एक तत्व पृथ्वी है, और इधर है आपके शरीर में तो ये भी तत्व पृथ्वी है। अब आपने इसमें अंतर कितना है? इसमें अंतर कितना है? इतना अंतर है कि ये जड़ नहीं, ये चेतन है। जड़ का मतलब कंकड़, जड़ का मतलब पत्थर। क्यों? वो पृथ्वी से अलग रहकर आकृति नहीं ले सकता। क्या ले सकता है? कंकड़ को आकाश में टांग दिया जाए, क्या आकृति ले सकता है? नहीं ले सकता है। अब आप पत्थर को आकाश में टांग दिया जाए तो क्या आकृति ले सकता है? नहीं ले सकता है। हम आप जो हो, हम आप हो पृथ्वी में। किसमें हो? पृथ्वी में हो, मगर आपको डायरेक्ट पृथ्वी नहीं मिल रही, आपको पृथ्वी की एनर्जी मिल रही। क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो वही एनर्जी आपको संभाले। कौन संभाले है? एनर्जी। और ये एनर्जी जब चली जाएगी तभी पृथ्वी तत्व बेकार हो जाएगा। क्या बेकार हो जाएगा? वो एनर्जी को बनाने वाली कौन शक्ति है? जो इस पृथ्वी तत्व को बनाए है। देखा है पृथ्वी तत्व होता है, आपने पृथ्वी तत्व में देखा है कहीं कहीं ये होता है जिसको बोलते हैं रेओ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? वो चूना जैसा फैला होता है, उसको रेओ बोलते हैं। वहां आपने कई सुंदर वृक्ष होते देखे, उसमें कौन सी एनर्जी नहीं होती है? जो बीज वृक्ष को जीवन दे दे वो एनर्जी नहीं होती। इसी प्रकार से बहुत अलग प्रकार से मिट्टी होती है। उसमें भी एनर्जी कम होती है। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व में एनर्जी, एक तत्व में 5 एनर्जी होती है। क्या एनर्जी होती है? 5 प्रकृति, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। 5 प्रकृति होती है एक तत्व में। अब आपको जो है प्रकृति एनर्जी देने वाली है। कौन एनर्जी देने वाली है? प्रकृति। तो आपको इस 5 तत्व शरीर पर विश्वास है? क्या इन 5 तत्वों पर विश्वास है? क्या बच्चों बोलो? इस 5 तत्व शरीर पर विश्वास है? क्या अलग इन 5 तत्वों पर विश्वास है? जैसे मेरा एक उदाहरण है, जिससे आप बने हुए हो। अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से आप बने हुए हो। जो 5 तत्व आपके लिए 8 दिन धूप ना मिले, खुला धूप ना मिले, अग्नि तत्व ना मिले, तो आपको आनंद आएगा या दुख होगा? दुख होगा। आपको 5 दिन वायु ना मिले खुली, दुख होगा। ठीक है। आपको 5 दिन पानी ना मिले, सुख होगा। आपको 5 दिन को पृथ्वी तत्व खाने को ना मिले, पृथ्वी तत्व का मतलब बहुत होते हैं, रोटी भी होती है और फल भी होते हैं। ठीक है। ये वस्तु ना मिले तो आनंद आएगा।
इसी प्रकार से ये अग्नि, वायु, जल, आकाश पे तुम्हें विश्वास नहीं है कि जहां हम हैं वहां हमारा शरीर को पृथ्वी एनर्जी दे रही है। दे रही है? कौन दे रही है? पृथ्वी। जहां हम हैं हमारे शरीर को वायु एनर्जी दे रही है। जहां हम हैं हमारे शरीर को आकाश एनर्जी दे रहा है। जहां हम हैं वहां हमारे शरीर को जल एनर्जी दे रहा है। जहां हम हैं वहां हमारे शरीर को अग्नि एनर्जी दे रही, शक्ति दे रही है। ये तो हर जगह है। आपका शरीर कहाँ रहता है जहां अग्नि की शक्ति नहीं मिलती है? कहीं ऐसी जगह है? कहीं नहीं है। ठीक है, तो मेरा एक उदाहरण है। फिर यहाँ पर ये मनोबल क्यों नहीं जागता है कि मेरी रक्षा और मेरी संभाल तत्व कर रहे हैं। तुम खब्बीस महाराज यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ। तुम अघोरी महाराज यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ। तुम मसानी माता क्या कर रही है? अपने घर जाओ। क्यों? इसका मतलब आपको तत्वों पर विश्वास नहीं है। अगर हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आप काल के खाता से मुक्त हो जाओगे। क्यों? किसी तांत्रिक के पास धागा कराने नहीं जाओगे, किसी तांत्रिक के पास जंत्र कराने नहीं जाओगे, किसी तांत्रिक के पास तंत्र कराने नहीं जाओगे। किससे मुक्त हो गए? काल कहते किसे? क्या पृथ्वी आपके लिए काल है? क्या वायु आपके लिए काल है? क्या अग्नि आपके लिए काल है? क्या जल आपके लिए काल है? क्या आकाश आपके लिए काल है? क्यों? आपको जीवन दे रही है, आपकी रक्षा हमेशा कर रहे हैं। एक बात बताओ, पृथ्वी ने आज तक किसी से मांगा? किसी के पेट में दर्द किया कि तुम हमें पूरी खिचौड़ी खवाओ? बोलो भाई। ये जल ने किसी को धक्का दिया तुम हमें जूस पियाओ? जल ने धक्का नहीं धक्का। इसके अगले आपको अग्नि ने किसी से कहा हमें तपाओ? वायु ने कहा पंखा चलाओ? जागो। इस 5 तत्व पर आप पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन आप बदल जाओगे। कौन बदल जाएगा? आप बदल जाओगे। आपका बदलेगा क्या? क्या बदलेगा? हाथ तो बदलेगा नहीं, टांग तो बदलेगी नहीं, कान तो बदलेगा नहीं, नाक तो बदलेगी नहीं और दांत तो बदलेगा नहीं। बदलेगा क्या? क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? विवेक। विवेक। क्यों? दिमाग होता है साकार और विवेक होता है निराकार। क्या होता है? भूत के दिमाग है, देवता के दिमाग है? हैं? बोलो भाई। तुम्हारे पास दिमाग है तब भी भूतों के बंधन में बंधे पड़े हो। सही है गलत? दिमाग है तभी तो बंधे पड़े हो। क्यों? आपके अंदर विवेक नहीं है। विवेक का मतलब ज्ञान, दिमाग का मतलब ज्ञान नहीं, वो अनुभव ज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं। तो मेरा कहने का उदाहरण है ये महान आत्माओं, क्यों? जहां आप अलौकिक में जाते हो, सूक्ष्म शरीर में जाते हो, तो आपके साथ ज्ञान दिमाग जाता है, जाता है। आप
कोई व्यक्ति शरीर छोड़ गया, उसके साथ दिमाग गया, तो उसे ध्यान कैसे रह गया, उसे विवेक क्यों रह गया? दिमाग तो नहीं रहा, उसे विवेक रहा है। जैसा बोलने वाले ने, इंग्लिश बोलने वाले ने शरीर छोड़ा, तो वो जिसके शरीर पे आएगा तो इंग्लिश बोलेगा। कैसा बोलेगा? इंग्लिश। अगर कोई बंगाली भाषा बोल रहा है और किसी यूपी वाले के शरीर पे आ गया तो बंगाली भाषा बोलेगा। अब दिमाग है क्या विवेक? तो दिमाग छोटा रह गया या विवेक बड़ा हो गया? विवेक बड़ा है कि दिमाग का खंड है और विवेक अखंड है। तो मेरा कहने का उदाहरण ये, महान आत्मा, आपको तत्वों को जागृत करना है, तत्वों को जगाना है। जगाने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति सो रहा है, जैसे बच्चा सो रहा है, अब बच्चा धीरे को लला उठ चॉकलेट खा, बता खट्टी की मीठी, क्या बताइएगा? ये बगैर हलाए बच्चा उठ के खाने लगेगा। और जो बच्चा बैठा है अब उसे पकड़ा दो, लपकाओ, बोलो मत, लपका दो, वो अपने आप पकड़ लेगा। और सोने वाले को लपकाओगे और पकड़ेगा? सोने वाले को आंख को पकड़ना पड़ेगा और जगने वाला आंख को पकड़ लेगा। कितना अंतर हो गया? अब आप बताओ किससे प्रेम करोगे, सोने वाले से या जगने वाले से? मेरा एक उदाहरण है, तत्वों को जगाना, जागृत करना। तत्व कभी सोए हैं? बोलो भाई, हैं? तत्व कभी सोए हैं? कि वो आकाश तत्व हमेशा रहता है, चाहे सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, आकाश तत्व रहेगा। वायु तत्व हमेशा चलता रहता हो, चलता रहता है, हल्के या जोर, कभी बिल्कुल नहीं रुकता है। वो सोया नहीं इसीलिए तो चल रहा है। जल हमेशा बहता रहता है, दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे, उनकी जगह है तभी तो चल रहा है। पृथ्वी से हमेशा शक्ति एनर्जी निकलती रहती है, कि वो जगी है तभी तो एनर्जी निकाल रही है। कि वृक्ष हमेशा बढ़ता रहता है, जो पृथ्वी में है वो वृक्ष हमेशा बढ़ता रहता है, उसे आकृति मिलती है, तो इसीलिए एनर्जी दे रहा है। अब एक बात जाग रहे हैं, अब इनके लिए आप पूर्ण जगाओगे कितने समय? जो तो जग रहे हैं, अगर जग रहे हैं तो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? सही उदाहरण गलत, आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? कि आपकी रक्षा तो कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। बहुत सी पक्षी ऐसी होती हैं जो अपने अंड को भूल जाती है, छोड़ देती है, और समय आने पर अंड अपने आप फट जाता है और बच्चा अंड से निकल जाता है। कितने जीव ऐसे हैं, कीट और पतंगे हैं, बच्चा अंड से निकल जाता है, उसकी रक्षा संचालन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तत्व और प्रकृति, प्राकृतिक कौन कर रहा है? प्राकृतिक। तो मेरा कहने का उदाहरण है, अब तत्वों को एनर्जी मिलती है प्राकृतिक से, किससे? प्राकृतिक से। अब आपको
सबसे पहले तत्वों पे विश्वास करना चाहिए, तत्वों को जागृत करना चाहिए, जगाना चाहिए। अब तत्वों को आपने जगाया नहीं है, कि तत्वों को एनर्जी, जिसे उदाहरण आता है, प्रकृति कहाँ रहती है? बड़े आनंद की बात है। अब तत्व के लिए कहा जाए, वायु पश्चिम रहती है, पूरब, उत्तर रहती है, दक्षिण, किधर रहती वायु है? अब उसकी दिशा बता सकते हो? अच्छा, जल की दिशा किधर है? क्यों? जल की दिशा किधर है? अगर जल सागर में रहता है तो पर्वत पानी नदियों को हमेशा देता है। कि आपने नदी सागर से जल आते देखा है नदी में? तो ये नदी में जल कहां से आ रहा है? पर्वत से, पर्वत से आ रहा है। अब पर्वत जड़ है या सागर जड़ है, या पाताल जड़ है या आकाश जड़ है? जल की जड़ कौन है? कि जल पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, स्थायी नहीं है। क्यों? ओस हमेशा गिरती है, जल की बारिश हमेशा होती है। अब उसका ठिकाना ऊपर भी है, उसका ठिकाना पर्वत में भी है। जब जमीन खोदोगे तो जल जमीन में भी है? हो गया? और जल सागर में भी। अब चारों तरफ हो गया, कि ठिकाना तो नहीं रहा। अग्नि, अग्नि का ठिकाना किधर है? बोलो भाई। क्यों? अग्नि ऊपर भी है और अग्नि बीच में भी है और अग्नि नीचे भी है। क्यों? अगर नीचे से जमीन में पत्थर निकलेगा तो उसमें भी अग्नि छिपी हुई है। अब अग्नि का ठिकाना कहाँ है? चारों तरफ। जल हो गया, ठीक। पृथ्वी, पृथ्वी का देखा, नीचे देखो तो पृथ्वी और दूर देखो तो पहाड़ और ऊपर देखो तो पहाड़। कहते हैं चंद्र लोक। चंद्र जो लोक है, जहां चंद्र ग्रह है, दिखा है। कभी कभी कहते उल्का पिंड आता है। पत्थर किधर से आता है? कि जमीन से ऊपर जाता है या ऊपर से जमीन में आता है? उल्का पिंड किधर से आता है? उस पत्थर होता है, पत्थर को ही पृथ्वी तत्व कहा जाता है। अब ऊपर भी पृथ्वी है। इधर अगर कह रहे तो इधर सूर्य छिप रहे हैं तो पृथ्वी पहाड़ से छिप रहे हैं। इधर उग रहे हैं तो उसमें पृथ्वी पहाड़ से ही उग रहे हैं। पृथ्वी चारों दिशा है। तो आपको अखंड, जिसको मैं बोलता अखंड ताकत, अखंड बल, अखंड शक्ति जब जागेगी, अब आपको जगाना है। जैसे जल में अग्नि निवास करती है, जल में अग्नि निवास करती है। वो अग्नि कौन सी है जो जल में निवास करती है? बोलो बच्चों, वो अग्नि कौन सी है जो जल में निवास करती है? कौन सी है? ये जवाब ही नहीं देना चाहते। जल में अग्नि कौन सी निवास करती है? जल में अग्नि कौन सी रहती है?
जिसको बोलते हैं बिजली। जब बरसने वाला बादल होता है पानी का, जल का बादल होता है, उसी से बिजली गिरती है। कभी आपने बगैर बरसते जल में अग्नि गिरते देखी, बिजली गिरते देखी? तो आप चुप क्यों हो? आवाज क्यों नहीं दे रहे हो? तो मेरा एक उदाहरण है। अग्नि ऊपर है, ऊपर से गिरती है, नीचे से ऊपर को जाती है। नीचे से पत्थर निकालोगे, ठोकोगे, अग्नि है, और ऊपर बादल आ जाएगा तो नीचे भी पानी और ऊपर भी पानी। पत्थर पानी में से अगर निकालोगे नदी सागर में से तो अग्नि चिंगारी देगी और ऊपर से भी अग्नि गिरती है। तो मेरा कहने का उदाहरण है, अब आप कहां जाओगे? कहते हैं देवता ऊपर रहते हैं, कहते हैं देवता पाताल लोक में रहते हैं। ठीक है, तो मेरा एक उदाहरण है। मैं उस देवता से प्रेम करता हूं जो विश्वव्यापी है, अखंड व्यापी है, और कुछ देवता खंड व्यापी है। जो खंड व्यापी है वो खंड में कभी नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हैं आनंद खंड में या खंड में? बोलो भाई, हैं? अखंड में सबसे ज्यादा ताकत खंड में है या अखंड में है? क्यों प्रकृति का कोई खंड नहीं है? प्रकृति का कोई खंड है? नहीं है, तत्वों का खंड है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अगर देखो तो खंड कैसे, अखंड कैसे? अखंड मतलब है कि जहां तक हम जाएंगे वहां तक वायु मिलेगी, जहां तक हम जाएंगे जहां तक अग्नि मिलेगी, जहां तक जाएंगे वहां तक जल मिलेगा, जहां तक जाएंगे वहां तक पृथ्वी मिलेगी, जहां तक जाएंगे वहां तक आकाश मिलेगा। अखंड हो गए। हम इनसे पार नहीं जा सकते। वायु से पार जा सकते हैं, अग्नि से पार जा सकते हैं, जल से पार जा सकते हैं, पृथ्वी से पार जा सकते हैं, आकाश से पार जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हमारे लिए अखंड हो गए। अखंड का मतलब ऐसे है कि पृथ्वी का खंड अलग है तो अग्नि का खंड अलग है, तो आकाश का खंड अलग है तो जल का खंड अलग है। तो मेरा एक ही उदाहरण है। इन तत्वों में ही प्रकृति रहती है। प्रकृति कहाँ रहती है? तत्वों में ही प्रकृति रहती है। अब क्यों? क्यों? आपके शरीर में प्रकृति है 5। कितनी? एक तत्व में 5 प्रकृतियां। क्या प्रकृति शरीर से अलग दिखाई देंगी? क्या प्रकृति तत्वों से अलग कभी दिखाई देंगी? प्रकृति कहते किसे? अभी हवा हल्की चल रही है और यही हवा में पावर बढ़ जाती, कहते प्रकृति पावर बढ़ गई। क्या बढ़ गई? प्राकृतिक पावर है, ये प्राकृतिक की देन है। अगर अग्नि है, धूप है और धूप और तेज हो गई तो कहते प्राकृतिक पावर है। जल है, धीरे बरस रहा और जोर बरसने लगा आकाश तो कहते प्राकृतिक पावर है। ठीक है, तो आपके शरीर में प्राकृतिक की उत्पत्ति कब होगी? प्राकृतिक पावर कब मिलेगी? जब तत्वों को जागृत करोगे तो प्राकृतिक पावर मिलेगी, और तत्वों को जागृत नहीं किया प्राकृतिक पावर मिलने वाली नहीं। ध्यान रखो, सोने वाले व्यक्ति के अगर बाल थोड़े कैंची से काट ले जाओ, ठीक से सो रहा है तो सोने वाला व्यक्ति कहेगा रुको, कहां जा रहे, हमारे बाल काटते ले जा रहे। बोलो भाई,
नहीं कहेगा, बाद में देखेगा अरे हमारे बाल नहीं है। तो आप सो रहे हो, आप जागो, क्यों आपका अंश तो है पृथ्वी। अब बालों की जगह अगर नाक कोई काट ले तो क्या करोगे? बोलो भाई, क्या करोगे? सोते रहोगे या कहोगे नाक रोकोगे? तो जगाने का मतलब है, मैं हिंदी में समझा रहा हूं, आपकी एनर्जी अगर कोई असुरीय अंश धीरे धीरे खींच रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है, क्यों आप सो रहे हो। और अगर वही पेट में दर्द जोर से कर दे, कान में दर्द जोर से कर दे, नाक में दर्द जोर से कर, चिल्ला कर पता है दर्द हो रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है, तो इसका मतलब नाक काटना है और धीरे धीरे एनर्जी को कम करना, इसका मतलब बाल काटना है। तो ये महान आत्माओं, अब आपको तत्वों को जगाना है। तत्वों को जगाने का मतलब देखा है, एक बात तो बाल में शक्ति कब आती है? बाल में शक्ति कब आती है बताओ भाई? बाल में शक्ति कब आती है? बाल में तुम्हारी आत्मा नहीं जाती है। अगर आपकी आत्मा जाती, आपका खून दौड़ता जैसे नाक में दौड़ रहा है, अगर बाल में दौड़ता तो छूते पर पता चल जाता हमारा बाल किसी ने छुआ है। जैसे नाक छूते ही पता चल जाता है, अगर जग रहे हो तो किसी ने छुआ, अगर जग रहे हो बाल किसी ने छू लिया सही से तो भी नहीं पता चल सकता। इसी प्रकार से अगर किसी ने तोड़ लिया, काट लिया तो जल्दी पता नहीं चलेगा। नाक किसी ने काटी तो चीख कर उठ बैठोगे। तो मेरा एक उदाहरण है, मैं हिंदी में समझाता हूँ। ये महान आत्मा जो मैं तत्वों का ज्ञान देता, तत्वों का ज्ञान क्या है? आपकी एनर्जी बालों में कब आती है? देखा है, जब किसी पे चुड़ैलिया और शैतान आता है तो लोग बाल में गांठ लगाते हैं, बाल पकड़ते हैं, पता फिर तो नहीं आएगी। सही है गलत बोलो? किसी बहुत तांत्रिक के यहाँ लोग जाते हैं तो देखा है बाल पकड़ खिला देते हैं, बोल कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, तो बाल में शक्ति आ गई। और तुम्हारे बाल कोई काट ले गया, तुम्हें होश नहीं आया। अरे जागो, तुमसे तो बढ़िया चुड़ैलिया। तो जागना है, मेरा एक ही उदाहरण है। तत्वों को जागृत करना है। तत्व जगेंगे कब? तत्व जगेंगे जब तत्वदर्शी गुरु मिलेगा, तत्वदर्शी संत मिलेगा। और जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक तत्व जागने वाले नहीं है। और जो तत्वदर्शी संत होता है उसकी पहचान क्या है? तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? एक ही बात का उदाहरण देता हूं। तत्वदर्शी संत की स्वरूप दिखाई देगा जब देगा भक्त को। जो तत्वदर्शी संत का भक्त है उसको संत का ही, उसके गुरु का ही स्वरूप आएगा। निराकार और साकार, दुख और सुख हर वक्त गुरु का स्वरूप होगा। क्यों? गुरु का शरीर तो नहीं होगा, शरीर अलग है और स्वरूप अलग है। शरीर और स्वरूप में अंतर है। क्यों? स्वरूप सोते पर भी आएगा और शरीर नहीं होगा तब भी आएगा। दो हो गए। शरीर गुरु का नहीं है, स्वरूप भक्त को तब भी आएगा। और भक्त को शरीर का होश नहीं है,
सो रहा है तब भी उसे स्वरूप आएगा। अगर वो सुरत योग साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तब भी उसे स्वरूप आएगा। बाकी आप नीचे जब जुड़ोगे, कोई जाहर से जुड़ रहा, कोई नाहर से जुड़ रहा, कोई जखई से जुड़ रहा, कोई मामदा से जुड़ रहा, कोई मरी से जुड़ रहा, कोई रापा से जुड़ रहा, तो इनमें गुरु का स्वरूप कभी नहीं आएगा कि वो तत्व संबंधित नहीं है। क्यों? मैंने बताया तत्व अखंड है और उनके खंड है। उनके खंड कैसे हैं? क्यों? अगर सोएंगे तब भी हमारे लिए तत्वों से जो अंदर शक्ति है, जैसे फल के अंदर गुठली होती है, एक मोटा चुकला होता है, और उसके अंदर जैसे नारियल है, नारियल के अंदर एक चुकला होता है जटाओं वाला, जिसके अंदर बोलते हैं, आज के लोग कहते हैं जटा की रस्सी, क्या कहते हैं? नारियल की रस्सी, जो उसमें सूता नस होते हैं, उसके अंदर पकड़ एक होल होता है, उसके अंदर नारियल निकलता है। कितने रूप हो गए? 3 हो गए। इसी प्रकार से हर मानव के अंदर या संत के अंदर, अब आप ऊपर वाले खोल से मिलोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अब आप उससे नीचे वाले खोल से मिलोगे तो क्या मिलेगा? और सबसे नीचे वाले गोल आकार से मिलोगे, जिसे बोलते नारियल, तो अलग वस्तु मिलेगी। ठीक है? तो हमारा ये उदाहरण है। तीनों वस्तु अलग अलग। इस शरीर में इसी प्रकार से खोल है, एक गुणों से नीचे है, एक गुण है और एक तत्व है। गुण से नीचे ब्रह्मा विष्णु शिव से नीचे, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, मरकट वाली, चौराहे वाली, खेरे वाली, ये गुणों से नीचे। अब गुणों में जाना है तो सरस्वती, ब्रह्मणी, लक्ष्मी, पार्वती। अब बताओ, पूछो इनमें से पार्वती का फोटो निखर किसके घर में है? पूछो भाई, है किसके घर में? जिसके घर में निखर एक पार्वती का ही स्वरूप हो, छवि हो, कैलेंडर हो, है किसी के घर में? है किसी के घर में? नहीं है। तो अब छोटी सी बात है, पार्वती का फोटो नहीं है, अकेले जागना है। ब्रह्मणी को जानते ही नहीं होंगे। ब्रह्मणी कैसी है? ब्रह्मा जी को मानते हो तो ब्रह्मणी को क्यों नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है जिसको हम जगाना चाहते हैं कि गुण अखंड है, शिव भगवान अखंड है, विष्णु भगवान अखंड है और ब्रह्म भगवान अखंड है। जहां शरीर है वहीं गुण है। गुणों को ही कहते हैं रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और उन्हीं को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। गुण तो अखंड हो गए। क्यों? आपके कर्म जहां जाओगे वहां कर्म है, जहां तत्व शरीर है वहां गुण की उत्पत्ति होगी कि बगैर गुणों से शरीर नहीं रुक सकता। तो मेरा कहने का अंतर है, ये महान आत्माओं तत्वों को जागृत करो। अगर तत्वदर्शी संत से मिलोगे तो मिलेगी एक,
असत शक्ति से जागृत करोगे तो मिलेंगे अनेक। अब बताओ किससे प्रसन्न हो रहोगे, अनेक से या एक से? आप बगीचे में जाओगे, एक पे निशाना लगाओगे तो जल्दी आपको फल गिरेगा, या हर पे निशाना लगाओगे तो फल जल्दी प्राप्त होगा? तो पूछो भाई, इनमें कितनी माता बहन है? इधर गुरुओं को मार रही हैं और उधर यमराजों को मार रही हैं। दो हो गए। क्यों? जय महाराज नाराज ना हो जाता है, उतर जाता जय महाराज नाराज ना हो जाता। अब एक तो महाराज नाराज होना है, क्यों? एक दयाल और दूसरे काल। तो मेरा कहने को उद्देश्य है कि गुरु से ही अनेक बनेंगे, ध्यान रखना। जैसे एक से कई शब्दों की उत्पत्ति होती है, एक से लेकर अरब खरब हजार सैकड़ा एक ही तो चलता है। एक से 3 2 बना है भाई, एक और 2। सबसे पहले एक बना। एक बात, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? अंक जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मैं अंक बूझ रहा हूं, मैं तत्व नहीं बूझ रहा हूं। भाई उसके लिए अंक तो बोलते हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक 10 अंक। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? नींद आने लगी, मुझे पता नींद आने लगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं, इतनी बात पूछूंगा जरा। बहुत यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, पुस्तकें मोटी मोटी लेकर बैठे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, लला खड़े हो जाओ, कितने पढ़े हुए हो? स्कूल जाते हो या नहीं जाती हो? अब नहीं जाते। कितने तक पढ़े हो? BA तक। 10 तक गिनती इन्हें याद नहीं। अरे ऐसा कौन सा बच्चा है जिसे 10 तक गिनती याद हो? वो खड़े हो जाओ। आप में कोई खड़ा है? खड़े हो जाओ, 10 तक गिनती जानते हो, जिसे कहते अनुभव। मैं एक अनुभव की बात करता। तुमने पढ़ाई की है, मैंने अनुभव की पढ़ाई की है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। एक बात बताओ, मैं छोटी बात रखूंगा। आप कहोगे महाराज जी ऐसी बातें करते टेढ़ी मेढ़ी नहीं, मैं सच बात कहता हूं। आप अरब से खरब ले जाओगे तो गिनती 1 से 9 तक ही ले जाओगे। बताओ, अगर 11 ले जाओगे तो फिर 1 पे आ जाओगे, 12 ले जाओगे तो 1 से 2 पे आ जाओगे, 13 ले जाओगे तो 1 से 3 पे आ जाओगे, और अगर आप फिर पहुंच गए 2.5 पे 20 पे तो फिर 2 ही 2 पे आ गए, फिर 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, फिर 10 से फिर पहुंच गए 30 पे। तो फिर चलोगे 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, उन्हीं में तो रहोगे। 9 से अलग कौन जाता है बताओ? जाता है तो गिनती का अंक क्या है? अरे कच्चे तक पड़े हो लला? तुम्हारी मोबाइल से हम 0 हटा देंगे, तुम नंबर लगा देना। तुम्हारे सैकड़ा में लाख में हम 0 लगा हटा देंगे,
तुम सैकड़ा 2500 बना देना। बताओ भाई क्या अंक है, कितने हैं? अभी कह रहे थे 9, नहीं अभी हमने बड़ा बताया, इसके बाद पूछा क्या अंक है। अब बताओ कौन से बड़ा है, हैं? सबसे बड़ा अंक 0 है। मैं यही तो जानना चाहता हूं, 0 का महत्व नहीं है। और बगैर 0 से न 2.5 बनेगी, बगैर 0 से न सैकड़ा बनेगा, बगैर 0 से न 1000 बनेगा, बगैर 0 से न लाख बनेगा, ना 10 लाख बनेगा। सबसे बड़ा है 0। अब आप बताओ 9 में फंसे रहोगे या 0 में जाओगे? बोलो भाई, सबसे ज्यादा पावर किसमें है? अब तो तुम हाँ करने लगे। मैं एक आत्म की बात करता हूं, जब बच्चा कोई भी व्यक्ति 0 में जाता है तो उसमें अखंड पावर मिलती है, अखंड पावर। अब आपके शरीर में कई 0 है? 0 0 0 0 0, जितने बढ़ते जाओ उतनी ही गिनती बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर आप इंद्रियां द्वारों से चलो, ठीक है, कर्म ज्ञान इंद्रियों से चलो, गुणों तत्वों से चलो, प्रकृति जिसे बोलते प्राकृतिक, तत्व प्राकृतिक से चलो, तो 0 आप गिन ही नहीं पाओगे। शरीर में कितने 0 हैं भाई? मेरा एक उदाहरण है, ये ज्ञान बहुत बड़ा है, और ज्ञान में जब आ जाते हो तो खंड नहीं रहता है। अब जैसे आपको पैर की इंद्री 0 करना, ये पैर की इंद्री 0 करना, ये हाथ की इंद्री 0 करना, ये हाथ की इंद्री 0 करना, फिर आपको मुंह की इंद्री 0 करना, फिर आपको नाक की इंद्री 0 करना, फिर आपको कान की इंद्री 0 करना, फिर आपको आंख की इंद्री 0 करना। क्या इंद्री हो गई? क्या 0 हो गए? गिनोगे? 33 कोट, 33 कोट देवता, 33 कोट देवता, वैसे गिनते चले जा रहे हो। या 33 करोड़ देवता, मेरा एक उदाहरण है। इसी प्रकार से शब्द में शून्य शब्द समाना, फिर काल कबऊ नहीं खाना। कहा है अगर आपका शब्द शून्य हो जाए फिर आपको काल के बस की बात नहीं, जो आपको खा जाए। मेरा एक ही उदाहरण है, क्यों आप ध्यान रखना, बोलने पकड़ने से ज्यादा शक्ति होती है बोलने में, और बोलने से ज्यादा शक्ति होती है सुनने में, और सुनने से ज्यादा शक्ति होती है देखने में, और देखने से ज्यादा शक्ति किसमें होती है? जिसको बोलते हैं ध्यान लगाने में, जिसे बोलते हैं, सब तो नहीं कह सकते सूरत लगाने में, मैं अपनी बात कह रहा हूं, ध्यान लगाने में। ध्यान कैसा होता है? सूरत कैसी होती है? जैसे मेरे एक उदाहरण मैंने अभी बताया, यहीं पे मैंने बताया चलने से शक्ति अगर पकड़ने को ना मिले तो चलने में शक्ति कम रहेगी, जब पकड़ने को मिल जाएगी तो और चलने की शक्ति बढ़ जाएगी। और चलने की शक्ति, पकड़ने की शक्ति, कोई कह रहा है कस के पकड़, तो आवाज मिल गई तो और शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे अगले बढ़े, जब आप आंख से अगले बढ़े, आपने देख भी लिया, कोई वस्तु नहीं देखे पकड़ रहे तो कम पकड़ोगे, अब देख भी लिया और जोर से पकड़ोगे, शक्ति बढ़ गई।
अब देखने से बड़ी है कि देखोगे जब तक आप जगोगे। मगर आपकी सूरत सोने पर भी चलती रहेगी, तो आपकी शक्ति जगने और सोने पर बराबर रहेगी। शक्ति कौन सी बड़ी होगी? देखने से बड़ी शक्ति ध्यान की है, जिसे बोलते हैं सूरत की है। तो आज के बच्चे ध्यान कितने करते हो? ध्यान वाला ही प्राकृतिक से मिल सकता है और प्राकृतिक से पार जा सकता है। बच्चों, ध्यान कितने करते हो? ध्यान वाले हाथ उठाओ जो ध्यान करते हो, जिसे बोलते भजन करते हो। समझो भाई, इतने में कितने गुरुमुख हैं और कितने मनमुख हैं। अब धीरे कह रहा है, ऐसे डर लग रहा है कि मेरी चोरी ना खुल जाए। तो मेरा एक ही उदाहरण है, शून्य में सबसे बड़ी पावर है। शून्य को जागृत करो, उधर है जीरो और इधर है शून्य। जीरो और शून्य एक ही है, चाहे शून्य कहो या जीरो कहो। शरीर को शून्य कहो, इंद्रियों को शून्य कहो, तत्वों को शून्य कहो, ठीक है, प्रकृति को शून्य कहो। अब शून्य आप नहीं गिन सकते। शून्य 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 कितने शून्य लगा सकते हो? तो मेरा एक ही उदाहरण है, जिसे शून्य को ज्ञान हो जाएगा वही आत्मज्ञानी हो जाएगा। विश्वल को सत्ता नमन, विश्वलनी को सत्ता। This